आज हम न्यू मून और फुल मून का पूरा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब इसको हम मान लेते हैं ये सन है, ये अर्थ खाने को मिलेगा आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है, मून। ऑब्वियस है कि मून सबसे छोटा है, देन अर्थ उससे थोड़ा बड़ा, एंड सन इन दोनों से काफी बड़ा। सन जो होता है वो इन दोनों से काफी बड़ा, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा, इतना बड़ा संतरा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इससे काम चला लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, ये ध्यान देना सब लोग। ये मून के दो साइड्स हैं, ये मून के दो साइड्स है। ये वाला जो साइड है वो हमारा अर्थ को फेस करेगा, और ये वाला जो साइड है वो हमेशा अर्थ के दूसरी तरफ रहेगा। अब एक बात बताओ, ये वाला साइड कभी भी अर्थ देख पाता होगा रोटेशन के टाइम? यस और नो? पक्का एक साइड हमेशा ऐसे बंद ही रहता है? यस। याद रखना मून का कभी भी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है हमेशा कि ये ऐसे रोटेट होगा, मून कभी अर्थ के चक्कर ऐसे नहीं काटता है। और मून की खुद की कोई लाइट, मून की कोई खुद की लाइट, ओ मियाँ बीबी तुम यहाँ देख लो, लगे ही रहते हैं दोनों एक दूसरे में। अब देखो इसको, अब ये हमारा सन है, ठीक है। सन के पास लाइट है डायरेक्ट, सन की डायरेक्ट लाइट है, और मून की कोई लाइट है खुद की? नहीं। तो अब होता क्या है, ये सन की लाइट, ये सन की लाइट देख रहे हो, यहां से फ्लैश लाइट जो सन दे रहा है ऐसे। अब जब सन लाइट दे रहा है तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे मून के किस साइड पे पड़ रहा है, मून के किस साइड पे पड़ रहा है, यहाँ ये साइड पे कुछ पड़ रहा है, ये तो ऑलवेज अंधेरा अभी के लिए, यहाँ पे ये वाला साइड दिख रहा है। अब देखो हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं, जब तुम यहां से देखोगे तो ये तुम्हें पूरा नजर आएगा, कंप्लीट लाइट नजर आएगा, यानी एकदम फ्रंट से पूरा सर्कल नजर आ रहा है। ऐसे देखो लाइट एकदम इस पे ही जा रही है, दिख रहा है? यानी इसको हम ऐसे देख रहे हैं, देखो ऐसे सन की लाइट ऐसे जाती है, ये रहा, क्योंकि सन क्या है, बड़ा है, तो सन की लाइट कैसे जा रही है, ऐसे। तो इस टाइम पे जब ये पूरी लाइट इस पे पड़ रही है, सन की पूरी लाइट सन की पड़ रही है, तो ये क्या होगा, हमारा फुल मून। उस दिन तुम्हें क्या नजर आता है, एकदम गोल नजर आता है, एकदम सर्कल, है ना, वो फुल मून होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पूर्णिमा। पता चल रहा है? यानी पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, पूर्णिमा कब होता है, जब अर्थ बीच में होगा और सन उसके दोनों अपोजिट साइड में होगा, सन और मून दोनों क्या होंगे उसके। तो यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, यहाँ इसकी लाइट डायरेक्टली इस पे पड़ी। अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, मून कभी ऐसे नहीं घूमता है, मून का चक्कर जो होगा वो कैसा होगा, ये ऐसे आएगा, देखो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे। यहाँ पे आया, ये साइड अभी भी हम फेस नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा साइड कर रहे हैं, एक ही साइड। अभी तुम्हें पता होगा चंद्रयान 2 जो गया था और चाइना ने अभी एक भेजा है, वो दोनों ने मून का बैक साइड देखने की कोशिश की है, मून का बैक साइड देखने की कोशिश की है। जो इसका फ्रंट है वो तो हमें दिखता है अर्थ पर से, पर बैक साइड किसी ने, तो इस बार कोशिश कहाँ की गई है, समझ आया? जो चंद्रयान 2 था उसमें भी यही ट्राई था, जो हम बैक साइड है वहां पे क्या है वो ऑब्जर्व कर सके। अब होगा क्या वापस, अब देखना यहाँ पे, अब सन तो ऐसा ही है, सन की लाइट तो ऐसे ही जानी है। अब इसकी लाइट देखो कैसे जा रही है, ऐसे दिख रहा है, साफ क्लियरली नजर आ रहा है। ये वाली लाइट को ही बंद करो ना, ये लाइट बंद करो तो क्लियर, अब देखो क्लियर दिख रहा है। रुक जा चालू करना थोड़ी, दिख रहा है क्लियरली, समझ आ रहा है? अब देखो इसके, जब मैं यहाँ पे लाइट ये रख रहा हूं तो ये पोर्शन में खाली हमें नजर आ रही है लाइट, ये पोर्शन में लाइट आ रही थी, ये पोर्शन में लाइट आ रही थी, यानी यहाँ पे मून है और ये लाइट कहाँ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में। यानी मून हमें अब क्या नजर आएगा, थोड़ा सा छोटा, जो पूरा सर्कल था अब वो आधा नजर आएगा। यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली, समझ पा रहे हो? ये यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं दिखता, इसलिए हमें फिर इतना पोर्शन ही मून दिखता है। यानी धीरे धीरे मून क्या हो जाता है, पूर्णिमा के बाद
छोटा होता है, कम कम होता जाता है। अब क्या होगा जब ये घूम के यहां पे पहुंचेगा ऐसे, अब देखो जो पूरी की पूरी लाइट है, जो पूरी की पूरी लाइट है वो कहां पड़ रही है, इसके बैक साइड। अर्थ ये वाला फेस देख पा रहा है, अर्थ ये वाला फेस देख पा रहा है, अर्थ कौन सा फेस देख रहा है, यहाँ कुछ भी नजर आएगा हमें। फिर उस दिन क्या होता है, अमावस, जो न्यू मून, अमावस जो होता है ना, अमावस, अमावस के दिन क्या होता है, हमें मून, हमें ऐसा बोलते हैं रात को उस दिन नहीं निकलना चाहिए, भूत आते ही जाते हैं। रीजन ये है, मून की लाइट जो होती है वो हमें नजर नहीं आती, क्यों, क्योंकि सन का, हाँ, अर्थ का ये पोर्शन तो इसको देख ही नहीं रहा है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। समझ आ रहा है, यानी ये बैक साइड जो है, जो हमें नहीं दिखता है मून का, वो उस वक्त सन के कट कर दो, सन की लाइट जो है वो यहाँ क्या होता है, पड़ रही है बैक साइड में, और ये वाला हमें नहीं दिखता, इसलिए ये वाला क्या होगा, पूरा लाइट होगा, और ये वाला क्या होगा, डार्क होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अमावस। यानी कि ये कौन सा हुआ, न्यू मून या फुल मून, न्यू मून। समझ आया। फिर से क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा ऐसे ही। ये गलती कभी नहीं करना कि अपने एक्सिस पे मून रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है, बट मून रोटेट, मून का हमेशा एक ही फेस हमें दिखता है। अब ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहां पहुंचेगा। अब देखो इस तरफ हमें ये वाला फेस नजर आ रहा था, इस तरफ, अब क्या होगा, हमें सिर्फ ये पोर्शन, यानी वापस मून क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा नजर आने लगेगा। यहां से पूरा था, कम हुआ कम हुआ, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते गायब, यहां से क्या होगा फिर, समझ में। अब देखो जब ये बहुत दूर ऐसे चला जाएगा तो बहुत कम पोर्शन लाइट के अंडर में आएगा, यानी यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वापस आएगा और फिर से, समझ आया। जो अमावस और पूनम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जो हम लोग बोलते हैं ना फुल मून और न्यू मून, एक चीज दिमाग में रखना, जो देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 12th क्लियर कर लेते हैं, इनफैक्ट अभी भी दुनिया में तुम पूछोगे ना, ग्रेजुएट होंगे, उनको आइडिया ये नहीं होता है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। आधे लोगों को तो यही डाउट रहता है कि जो मून है वो भी रोटेट हो रहा है अपनी जगह पे, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा जब भी याद रखना, जब भी फुल मून होगा अर्थ बीच में होगा दोनों के, और न्यू मून होगा तो मून दोनों के बीच में होगा, किसके, सन और अर्थ के। और क्लियरली समझ आया कि कैसे हो रहा है, सन की लाइट कैसे पड़ रही है उस पर, क्लियर है सबको, समझ आया। अब यहाँ पे ये कितने दिन बाद ये चीज होती है, हर 29.5 डेज के बाद, यानी नियरली 30, हर 29.5 डेज के बाद ये जो पूर्णिमा होता है वो रिटर्न अपनी पोजीशन में आता है, और जो अमावस होता है वो भी हर 29.5 डेज के बाद, महीने में एक बार होता है, महीने में एक बार आता है ना पूनम, लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा और पूनम बोलते हैं उसको, वही तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, फुल मून का कॉन्सेप्ट होता है। तो 29.5 डेज के बाद ये रिपीट होता है अपनी जगह पे। बट अगर हम ऐसा बोलें कि एक फुल मून और न्यू मून के बीच में कितना डिफरेंस होता होगा, एक फुल मून और न्यू मून के बीच में कितना डिफरेंस होगा, हाफ होगा ना यार। यहां से गया 15 दिन बाद यहां पहुंचा, 15 डेज ही हुआ ना, समझ आया। तो ये अभी एकदम क्लियर रहेगा कि न्यू मून फुल मून क्या होता है। और पूर्णिमा के दिन टाइड्स आती है, पूर्णिमा में लोग दर्शन करने जनरली कहां पे जाते हैं, पूर्णिमा के टाइम पे लोग सोमनाथ वगैरह के दर्शन करना कब प्रीफर करते हैं, पूर्णिमा के टाइम पे, है ना। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे फुल मून होता है, फुल मून होता है तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स वो इजीली लग रहा होता है, यानी पानी जो होता है हाई टाइड से वो आगे की तरफ आता है और फिर पीछे जाता है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा पूर्णिमा के दिन दर्शन करने का, वो सब साइंटिफिक रीजन है, सिर्फ सारे सिस्टम की वजह से, जो सेलेस्टियल बॉडी का सिस्टम है। तो क्लियर है सबको ये। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना कि अर्थ कभी भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन अर्थ का होता है, ना कि मून का होता है। क्लियर हुआ सबको। सो ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं आगे।